नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फाइनली आज मैं बात करने वाला हूं जैसे कि गेहूं की फसल के बारे में कि हमें गेहूं की फसल में कितनी मेहनत करनी होती है, यानी एक किसान को कितनी मेहनत करनी होती है तब जाके हमें गेहूं देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में A to Z हर एक जानकारी बताऊँगा। जैसे आज हम जानेंगे इस ब्लॉग में कि गेहूँ की फसल जो कि 0 दिन से लेकर 120 दिन का सफ़र कि किस प्रकार से क्या क्या करना होता है तब जाके हमें गेहूँ देखने को मिलता है। तो चलिए हम बात करते हैं गेहूं की फसल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है जो कि अक्टूबर के महीने में, जैसे आप 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में समझ सकते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है कि देखिए हमारी जो मूंगफली या उड़द मूंग की फसल होती है वो फाइनली कट जाती है और उसका जो कि वो निकल कर वो घर में रख जाती है, यानी वो फसल कट कर निकल कर और पूरी कंप्लीट होकर रख जाती है। खेत खाली होने के बाद क्या करना होता है कि देखिए जो कि मिट्टी होती है वो भुरभुरी टाइप की नहीं होती है, उसमें डीमक होती है। जैसे डीमक को आप समझ सकते हैं कि जैसे डीमा होते हैं जो कि इतने बड़े बड़े होते हैं, देखिए साइज में इतने बड़े बड़े होते हैं, मिट्टी जो कि एकजुट होकर एक डीमा प्रकार की बन जाती है। जैसे एक पत्थर होता है ना, उसी प्रकार की बन जाती है। तो देखिए उन पत्थरों को फिर हम लोगों को गीला करना होता है, यानी जिस प्रकार से पत्थर जैसी मिट्टी बन जाती है तो उसको भुरभुरी बनाने के लिए हम लोगों को पूरे खेतों में सिंचाई करनी होती है। तो सिंचाई करने में आप ये समझ सकते हैं कि देखिए एक किसान को कम से कम एक खेत में 1 दिन का समय लगता है। तो जिसके 4 से 5 खेत हैं तो उसको आप ये समझ सकते हैं कि 4 से 5 दिन का समय लगता है तब जाकर जो कि सिंचाई पूरी होती है। अब सिंचाइयों में आपको हर एक खेत में हम लोगों को पाइप डालने होते हैं, इतनी मेहनत करनी होती है कि जैसे कि मोटर लगानी होती है। मोटर लगाने के बाद पूरे पाइप हर एक खेत में फैलाना होता है। फैलाने के बाद फिर तब जाकर जो कि हमारी जो कि पूरी खेत में सिंचाई होती है। सिंचाई होने के बाद उसे 4 से 5 दिन के लिए सूखने दिया जाता है उस खेत को। जैसे ही 4 से 5 दिन के अंदर हमारा खेत सूख जाता है, तो यानी सूख जाता है थोड़ा, यानी कि इतना सूख जाता है कि उसमें ट्रैक्टर की जुताई आराम से हो सकती है। तो फिर उसको एक अल्टीमीटर व ट्रैक्टर से जोतना होता है उस खेत को। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरे 1 दिन का समय लग जाता है। अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो 1 दिन का समय लग जाएगा, और अगर किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है तो फिर ज़्यादा समय लग सकता है। फिर किसान किस प्रकार से अपनी जुताई करवाता है, किसी और ट्रैक्टर से करवाता है, जैसे भी करवाता है, तो हम लोगों को उसे जोतना होता है। फिर मिट्टी जो कि भुरभुरी टाइप की हो जाती है, फिर वहाँ से हमारा खेत शुरू होता है बुआई का। तो फिर हमें उसको बोना होता है, यानी फिर हमें गेहूं की फसल को बोना होता है। तो फिर हमें एक बार और जुताई करनी होती है, हमें फिर गेहूं के बीज को बोना होता है। तो जैसे ही हम अपने गेहूं के बीज को बोते हैं तो ऐसे दोबारा जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद हमारा जो कि पूरा खेत समतल हो जाता है और फिर उसमें 1-2 दिन या 3 दिन का इंतज़ार करना होता है। 2 से 3 दिन के बाद हमें अपने खेत में जो कि क्याई बनानी होती हैं सकते हैं। तो फिर हमारी क्याई बनकर हो जाती है तैयार। फिर हमें 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना होता है। 10-15 दिन में हमारी ज़मीन के अंदर से गेहूँ छोटी छोटी निकल आती है, उसके पौधे जो इतने छोटे छोटे निकल आते हैं। फिर देखिए हमें पहला पानी देने से पहले हमें यूरिया डालना होता है, जो कि एक खाद होता है, तो उसका छिड़काव करना होता है। उसका छिड़काव करने के बाद हमें फिर देखिए पहला पानी देना होता है, यानी पूरे जितने भी हमारे खेत होते हैं सभी में जो कि पाइप डालकर पानी देना होता है, जिसमें हमें 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। फिर 4-5 दिन बाद हमें गेहूं की फसल को ऐसा ही छोड़ देना होता है 8 से 10 दिन के लिए। 10 दिन बाद हमें फिर से दोबारा सिंचाई करनी होती है। फिर दोबारा सिंचाई करने के बाद हमें जो कि कीटनाशक दवा होती है जिसका पूरी तरह से छिड़काव करना होता है। पौधे गेहूँ की फसल के साथ हो जाते हैं, उसको नष्ट करने के लिए और भी जो कि कीटनाशक वगैरह होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हमें जैसे कि दवा का छिड़काव करना होता है। फिर हमारी फसल जो कि 1 महीने की कंप्लीट हो जाती है और उसमें 2 पानी लग जाते हैं। फिर हमारी जैसे ही फसल जो कि तीसरा पानी हमें 15 दिन बाद देना होता है, तो हम तीसरा पानी दे देते हैं। तो फिर हमारी फसल जो कि 1.5 महीने कंप्लीट हो जाती है। तो अभी हम उसी मुकाम पर हैं जो कि हमारी फसल 1.5 महीने की हो चुकी है। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि देखिए 1.5 महीने की फसल कैसी होती है, और मैंने इसमें जो कि फाइनली तीसरा पानी दे दिया है। तो आप देख सकते हैं बैक में आपको ये 1.5 महीने की फसल पूरी दिख रही होगी। फिर देखिए हमारी फसल जो कि 1.5 महीने की हो जाती है, तो फिर हमें 2 महीने की फसल होने तक, यानी 10 से 15 दिन बाद फिर से पानी देना होता है। तो हमारी फसल 2 महीने की हो जाती है। फिर हमें जो कि जैसे कि 5वां पानी देना होता है, 6वां पानी देना होता है। इसी आप ये समझ सकते हैं कि हमें हर 15 दिन बाद पानी देने होते हैं, और ये कंटिन्यू आपको 7 से 8 बार हम लोगों को पानी देने होते हैं, तब जाके हमारी गेहूं की फसल जो कि फुल साइज़ में होती है। और जो महीना जैसे कि आप ये समझ सकते हैं कि फरवरी मार्च का महीना आ जाता है। फरवरी मार्च महीने में फिर हमें अपनी फसल को छोड़ देना होता है, जैसे कि 6 से 7 पानी देने के बाद। तो 6 से 7 पानी देने के बाद हमें अपनी फसल को छोड़ देना होता है,
और जैसे ही फिर हम लोग छोड़ देते हैं अपनी फसल को, जैसे कि 7 पानी देने के बाद, या 6 पानी या 7 पानी, कहीं पर 7 पानी लगते हैं, कहीं पर 6 पानी लगते हैं। वो मिट्टी के ऊपर जैसे कि डिपेंड करता है कि कितने पानी हम दे रहे हैं। जैसे काली मिट्टी में 2 से 3 पानी लगते हैं, अगर लाल मिट्टी होती है तो उसमें 6 से 7 पानी लगते हैं। और कई प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के पानी लगते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो देखिए लाल मिट्टी है, जो कि उसमें हमें 6 से 7 पानी देने होते हैं। 7 पानी देने के बाद हमें 10 से 15 दिन का इंतज़ार करना होता है और हमारी फसल जो कि पककर तैयार हो जाती है। और फिर समय होता है उसकी कटाई का। तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि 15 मार्च से 20 मार्च का समय होता है, जो कि इतने टाइम पर हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। तो फिर हम लोगों को उसकी कटाई करनी होती है। तो कटाई करने में आप ये समझ सकते हैं कि मेरे 4 से 5 खेत हैं, तो मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ आपको। फिर खेत कई प्रकार के होते हैं, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो वो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो जैसे कि फिर हम लोगों को क्या करना होता है कि जैसे फिर हमारी कटाई शुरू हो जाती है, तो हमें 4 से 5 दिन का समय लगता है कटाई में। फिर हम लोगों को उसको इकट्ठा करना होता है पूरी फसल को, और इकट्ठा करने के बाद फिर हमें उसकी थ्रेसिंग करनी होती है। तो 1 से 2 दिन के अंदर हमारी, जो कि हम लोग 3 से 4 घंटे डेली थ्रेसिंग करते हैं, तो 2 दिन में हमारी पूरे कुएँ की, जैसे यहाँ पर 4 से 5 खेत हैं, तो पूरे कुएँ की 2 दिन के अंदर थ्रेसिंग हो जाती है। क्योंकि देखिए जैसे एक ट्राली गेहूँ निकलता है, तो एक ट्राली गेहूँ का आज निकाल लिया हमने, फिर एक ट्राली गेहूँ कल निकालेंगे, एक ट्राली गेहूँ परसों निकालेंगे। इस प्रकार से 3 दिन में हमारे जितने भी, जो कि 4 से 5 खेत हैं, तो पूरी जो कि हमारी थ्रेसिंग हो जाती है। फिर थ्रेसिंग होने के बाद हमारा गेहूँ का भूसा जो कि खेत में डला रहता है, और हम अपना गेहूँ जो कि अपने घर पर ले जाते हैं। फिर बाद में हम लोग भूसा उठाते हैं। तो फाइनली इतने दिन का समय लगता है, जो कि 10, आप ये समझ सकते हैं कि 20 मार्च से लेकर, और जो कि 10 अप्रैल तक हमारी फसल कंप्लीट हो जाती है। जो कि तो हमारी 10 अप्रैल तक हमारी गेहूं का भूसा भी पहुंच जाता है, और हमारा अनाज भी फाइनली हमारे घर पर पहुंच जाता है। तो इतनी मेहनत हमें करनी होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि देखिए अक्टूबर के माह से और हमें अप्रैल के माह तक मेहनत करनी होती है, यानी 6 से 7 महीने बराबर मेहनत करनी होती है। पाइप डालना होता है नाइट में भी, जो कि जानवरों से फसल की रक्षा करनी होती है, और पाइपों को डालना होता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। मैं तो आपको देखिए कि शॉर्ट भाषा में आपको बताया है। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।